सर हमारे यहाँ समस्या जो है गली में नाली वाली की व्यवस्था है, रास्ता जो है कच्चे पड़े हुए हैं, बहुत काफ़ी स्थिति बिगड़ा हुआ है गली का हमारे यहाँ। छात्र संघ से राजनीति में रहा हूँ और जब छात्र संघ से हम निकले तो अपने गांव की स्थिति और परिस्थितियों को देख करके हमें भी ऐसा लगा कि गरीबों की सेवा करनी चाहिए। ये हम विकास के मुद्दे पर लड़े थे और गांव के सम्मानित लोग हमको खड़ा किए कि आप लड़िए। हमारा ये था कि हमारे गांव में ना कोई रास्ता था, ना नाली थी। इन्हीं सब समस्याओं को लेके मैं चुनाव लड़ा और जनता में रखा। नमस्कार, यूनाइटेड न्यूज़ सर्किल में स्वागत है। इस वक्त हम लेनपुर ग्राम पंचायत में आए हुए हैं। दिलीप राय जी हैं और इनसे हम लोग जानना चाहते हैं कि आपका चुनावी मुद्दा क्या था। जी सर नमस्कार। हमारा चुनावी मुद्दा था स्वच्छता अभियान को लेते हुए, और मुद्दा में जो भी अभियान था कि हम पूरे गांव का विकास कर सकें। एक प्राथमिक विद्यालय है और एक मिडल है जो कि कमेटी के द्वारा चलाया जाता है, और प्राथमिक पाठशाला गवर्नमेंट का विद्यालय है। अच्छा, आप वहाँ पे जाते हैं प्रतिदिन? बिल्कुल बिल्कुल। मिड डे मील आप भी देखते हैं? हाँ, मिड डे मील वाली व्यवस्था हमारे तरफ से जाती है, मानक के अनुसार जो भी हो उसको दिया जाता है वहाँ पे। और कार्य आप क्या क्या कराए नरेगा से? नरेगा से 2 चक रोड का अभी तक निर्माण हो पाया है और 3 नाली की, और पंचायत भवन में कंप्यूटर ऑपरेटर का जो सिस्टम होना चाहिए वो सिस्टम लग रहा है। आंगनबाड़ी केंद्र विद्यालय में बन रही है। विद्यालय की बाउंड्री भी, उस पर भी कार्य मतलब चल रहा है। लोग जोगवा ग्राम पंचायत में आए हुए हैं, जो कि आप प्रधान जी हैं, और इनसे पूछना चाहेंगे कि आप किस मुद्दे पे चुनाव लड़े थे? सर मैं गांव के विकास के लिए चुनाव लड़ा था। मुद्दा तो हमारा ये था कि हमारे गांव में ना कोई रास्ता था, ना नाली थी। इन्हीं सब समस्याओं को लेके मैं चुनाव लड़ा और जनता में रखा, और जनता ने साथ दिया, चुनाव जीताया। नाली गली का समस्या, भाई समस्या के लेके तो हम चुनाव लड़े। अब समस्या का समाधान हमको करना है। जो पूर्व प्रधान थे जी, वो कितने आप यहाँ कार्य किए थे? हमारे यहाँ मनरेगा का 3-4 कार्य हुआ था, पक्का का 2 कार्य हुआ था। बस टोटल। कवरुआ ग्राम पंचायत में आए हुए हैं और आप प्रधान जी हैं। इनसे पूछते हैं आप किस मुद्दे पे चुनाव लड़े थे, आपका क्या मुद्दा था? ये हम विकास के मुद्दे पर लड़े थे और गांव के सम्मानित लोग हमको खड़ा किए कि आप लड़िए और गांव का विकास होगा। उस हिसाब से हम चुनाव लड़े और गांव के विकास कर रहे हैं आगे। अभी तो भाई अभी नए नए हैं, अभी काम शुरू हुआ है, विद्यालय में काम किए हैं, आगे गांव का विकास करेंगे। आपके ग्राम पंचायत में कितने विद्यालय हैं? 2 विद्यालय। 2 विद्यालय हैं। विद्यालय पे आप जाते हैं? जी जी जाते हैं। अच्छा, और कोई आपकी समस्या गांव में, नली गली? जी समस्या है अभी, बाकी उतना समस्या नहीं है। हाँ। थोड़ा रास्ते का समस्या है अभी। अच्छा, किधर कहाँ का है रास्ते का समस्या? वो गांव के दक्षिण तरफ। अच्छा, और सब ठीक है। और पंचायत भवन बन गया आप यहाँ? जी आधा पर रुका हुआ है। और नेकपाल आते हैं आप यहाँ? जी आते हैं। नेकपाल से कोई समस्या आप यहाँ? जी अभी तो कोई समस्या नहीं है। समस्या अभी नहीं है। ठीक। विद्यालय हमारा है वहाँ, जो पूर्व माध्यमिक विद्यालय है, उसके विकास में लगे हुए हैं। टाइल्स वाइल्स लग रही है उसमें? जी अभी हाँ, उसका काम जो है कि जारी है, अभी कुछ लेबरों की वजह से रुका हुआ है। 2-4 दिन 10 दिन में लेबर खाली होते तो काम एकदम जारी जोरी जोरा से होना शुरू हो जाए। सुगा ग्राम पंचायत में है, जो कि ग्राम प्रधान जी हैं जितेंद्र यादव, और इनसे जानना चाहेंगे कि ये आप चुनाव क्यों लड़े? देखिए, चुनाव लड़ना एक, आपका क्या मुद्दा था उस समय? हमारा मुद्दा उस समय हमारे गांव में गरीबी और हमारे यहाँ मजदूरों की संख्या अधिक थी। मैं छात्र संघ से राजनीति में रहा हूँ और जब छात्र संघ से हम निकले तो अपने गांव की स्थिति और परिस्थितियों को देख करके हमें भी ऐसा लगा कि गरीबों की सेवा करनी चाहिए। इसके लिए हम राजनीति में उतरे हैं और गांव में हमारी जनता ने हमें प्यार दिया, सहयोग दिया। उनको मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं।
और आप स्कूल आप यहाँ कितने हैं? हमारे यहाँ एक पूर्व माध्यमिक विद्यालय और एक प्राथमिक विद्यालय। स्कूल पे जाते हैं पर डे? जी हाँ हाँ, पर डे तो नहीं जा पाते हैं, कभी कभार तो जाना ही पड़ता है, हफ्ता में 2 दिन 3 दिन जाना पड़ता है। मिड डे मील देखते हैं? जी हाँ, मिड डे मील हम देखते हैं। कोई मिड डे मील से शिकायत? जी नहीं, मिड डे मील स्कूल स्कूल पे मिड डे मील की कोई शिकायत नहीं। हमारे रसोइयाँ बहुत पुराने हैं और कार्यरत रहते हैं, बहुत अच्छी तरह से भोजन पकाते हैं और बच्चों को खिलाते हैं। हमारी जनता से संबंध हमारा रहा है, हम जनता के बीच में अपना प्रेम और व्यवहार से। नहीं, पहले भी आप कार्य कुछ किए होंगे? जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ना तो हमारे परिवार की पृष्ठभूमि रही है राजनीति की, ना तो ऐसा कोई है। हम खुद आए और जनता की सेवा में तैयार हुए, तभी से हमारा ये, आप राजनीति कर लीजिए या समाज सेवा कर लीजिए। कोई समस्याएं तो देखिए, विकास एक निरंतर प्रक्रिया है, आपको लगातार कार्य करने चाहिए, करने पड़ते हैं। इसके पहले भी कार्य हुए हैं, आज हम काम करेंगे, 5 साल कार्य करेंगे, इसके बाद भी ये विकास एक सतत प्रक्रिया है, चलती रहेगी। इस वक्त हम लोग ग्राम सभा जमुड़ा में आए हुए हैं और आप प्रधान जी हैं बबलू कुमार, और इनसे जानते हैं आपकी समस्या क्या है। सर, हमारे यहाँ समस्या जो है गली में नाली वाली की व्यवस्था है, रास्ता जो है कच्चे पड़े हुए हैं, बहुत काफ़ी स्थिति बिगड़ा हुआ है गली का हमारे यहाँ। राशन कार्ड इस समय चालू हुआ है, ऑनलाइन हो रहा है, बनवा रहे हैं जो लोग बच्चे खुश हैं। आवास कितना आप यहाँ है? आवास हमारे यहाँ लगभग अपने कार्यकाल में हम 13-14 ठो बनवा दिए हैं। 13-14 को बनवा दिए हैं जी। और शौचालय? शौचालय हमारा 34 ठो आया है, 34 ठो में अभी काम लगा है। 34 में काम लगा है जी। और समस्या? और समस्या यही है सर कि शिक्षा का स्तर हमारे यहाँ ठीक ठाक नहीं था, कॉलेज का। इसके बाद हमने जो उसमें काम कराया, कायाकल्प करा दिया, उसको ठीक ठाक स्थिति। कॉलेज का कायाकल्प आप करा दिए हैं? जी। कितने आप यहाँ विद्यालय है ग्राम सभा में? हमारे ग्राम सभा में 4 विद्यालय है, जिसमें एक कंपोजिट विद्यालय है भरुलिया में। विद्यालय जो है प्राइमरी स्कूल भी है, उसमें मिडिल स्कूल भी है। वहाँ का स्थिति बहुत काफ़ी नाजुक है। हर इस कॉलेज की तरह वहाँ का बहुत सबसे ज़्यादा नुकसान, बहुत ही स्थिति बिगड़ा हुआ वहाँ का है। कायाकल्प हो रहा है वहाँ? कायाकल्प काम लगा है।